चक्रवात, ओसीडी का चक्रवात। चक्रवात नाम आपने पहले सुना होगा। चक्रवाती बारिश होती है, लेकिन यह चक्रवात ओसीडी में भी होता है। कैसे होता है ओसीडी में चक्रवात? ओसीडी में चक्रवात के लिए कुछ पॉइंट जिम्मेवार होते हैं, जिसमें सबसे पहले कोई थॉट इमेज आता है मन में, उसके बाद एंजाइटी, चिंता, फीलिंग्स पैदा होती है, उसके बाद कुछ करने की इच्छा उत्पन्न होती है और फिर कोई एक्शन, कोई एक्टिविटी की जाती है और उसी एक्टिविटी, उसी एक्शन करने के बाद एक रिलीफ मिलता है, एक शांति, एक आनंद मिलता है और फिर से वही प्रक्रिया शुरू हो जाती है। थॉट फिर से आता है, इमेज फिर से आती है, यही चक्रवात फिर से घूम जाता है। तो ये है ओसीडी का चक्रवात। आइए इस वीडियो में जानते हैं पूरी गहराई से इस चक्रवात को। हेलो, नमस्कार, मैं मिस्टर साइको गुरु राजेंद्र जोधपुरी। आज के इस अद्भुत साइको एजुकेशनल वीडियो में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। ऑनलाइन काउंसलिंग, साइकोथेरेपी से इलाज आसान और सस्ता होता जा रहा है। आज का वीडियो ऑनलाइन मेंटल हेल्थ के तहत आप तक पहुंच रहा है। ऑनलाइन काउंसलिंग मानसिक परेशानियों से जूझ रहे इंसानों के लिए एक नई उम्मीद, एक नई आशा की किरण बन के उभर रही है। ओसीडी का चक्रवात। ओसीडी में होता क्या है? सबसे पहले कोई विचार मन में आता है। कोई भी विचार मन में आया, हम गंदगी वाले विचार की बात करते हैं कि चीजें गंदी है, हाथ गंदे हैं, बेड गंदा है, चद्दरें गंदी है, तो इस विचार के बाद मन में चिंता शुरू हो जाएगी, मन में एंजाइटी शुरू हो जाएगी, मन में बेचैनी आएगी, अशांति आएगी, बस मन उलझ जाएगा कि एंजाइटी बढ़ रही है, कई बार पसीना भी आ जाता है, दिल की धड़कन भी बढ़ जाती है। तो जैसे ही एंजाइटी, चिंता प्रारंभ होगी, ओसीडी का चक्रवात शुरू हो जाता है। उसके बाद क्या होता है? इच्छा उत्पन्न होती है कि कुछ किया जाए, इस चिंता को निकाला जाए, इस चिंता से बचा जाए, कुछ ना कुछ किया जाए, करने की मन में तीव्र इच्छा उत्पन्न होती है और फिर एक्शन ले लिया जाता है, एक्टिविटी कर दी जाती है। जिनको हाथ धोने की बार बार चिंता उत्पन्न हुई थी वो हाथ धोएंगे, कुछ चेक करने वाले चेक करेंगे, जिनको थॉट्स आए थे, सेक्सुअल या बुरे थॉट्स आए थे, वो माफी बार बार मांग सकते हैं, पूजा बार बार करेंगे, कुछ ना कुछ रिचुअल बार बार करेंगे। तो यही एक्शन, यही क्रिया ओसीडी में एंजाइटी से बचने के लिए की जाती है। और उसके बाद क्या होता है? थोड़ी सी रिलीफ मिल जाती है, शांति मिल जाती है, कुछ देर के लिए, कुछ क्षणों के लिए तसल्ली मिल जाती है। उसके बाद क्या होता है? फिर से थॉट आता है, फिर से चिंता उत्पन्न होती है, फिर से इच्छा होती है, फिर से एक्टिविटी होती है, फिर से रिलीफ लेना पड़ता है। तो ये ओसीडी का चक्रवात है। इस चक्रवात में इंसान घूम जाता है और हर बार ये चक्रवात चलता रहता है। तो ये बारिश की तरह चक्रवात है ओसीडी का। आइए अब जानते हैं इस चक्रवात को तोड़ने का राज क्या है। चक्रवात में अगर हम साथ साथ घूमते रहेंगे तो चक्रवात में घूम कर रह जाएंगे। इससे बचने के लिए उल्टा घूमना होगा। हम थॉट्स को नहीं रोक सकते। ओसीडी में गलती क्या करते हैं कि जो गंदगी है वो गंदगी दिक्कत है, उस गंदगी को हटा दिया जाए। उसी प्रकार ओसीडी में जो गंदगी ऑब्जेक्ट से दिख रही है वो ऑब्जेक्ट, वो गंदगी दिक्कत नहीं है, उसको छोड़ दें। चिंता, एंजाइटी को भी एक बार छोड़ दें। इच्छा होती है उसे भी रहने दें। अब बात करते हैं एक्शन की। एक्शन को नहीं लेना है, एक्शन रोक देना है, क्योंकि हमने लास्ट से शुरू करना है, रिलीफ को रोकना है। तो रिलीफ हमें मिले ना, शांति या जो संतुष्टि मिल रही थी जो एक्टिविटी करने के बाद, उसे रोकना है, तो उसके लिए एक्शन को रोकना होगा। तो लास्ट वाले 2 पॉइंट है, उन्हें स्टॉप कर देना होगा। नो एक्टिविटी नो रिलीफ। बस अब नो एक्टिविटी नो रिलीफ है तो एंजाइटी, जो इच्छा हो रही थी वो ज्यादा हो जाएगी, ऑप्टिमम लेवल से बढ़ जाएगी। पहले चिंता कम होती थी, जैसे 10 में से 5 पॉइंट होती थी, फिर अगली बार जब एक्शन और एक्टिविटी रोकेंगे और रिलीफ ना लेंगे तो 10 की 10 हो जाएगी। उसे महसूस करें। उस समय पर अपने मन को किसी और काम में लगा लें, किसी और कार्य में अपना पूरा ध्यान डाइवर्ट कर दें। सॉन्ग सुनना अच्छा लगता है, सॉन्ग सुने। अगर बैकवर्ड गिनती गिन के भी एंजाइटी को रिड्यूस किया जा सकता है। इस तरह की अन्य बहुत सारी टेक्निक्स हैं एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए। मतलब साफ है कि ओसीडी के चक्रवात के लिए उल्टा घूमना होगा, एक्शन नहीं लेना होगा, एक्टिविटी नहीं करनी होगी, रिलीफ लेना नहीं होगा, तब जाकर के ओसीडी का चक्रवात टूटेगा।
तो आप इन वीडियोस को देखते हैं और साथ में जानते हैं कि इस चक्रवात को तोड़ने के लिए साइकोथेरेपी की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें सबसे कारगर थेरेपी सीबीटी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, सीडीटी कॉग्निटिव ड्रिल थेरेपी, द पावर ऑफ नाउ वर्तमान है जीवन जीने का नाम, और श्रीमद् भागवत गीता थेरेपी। सूखना जाना ऑनलाइन मुझे ओसीडी के चक्रवात के विषय में बताना। अगर आप चक्रवात के विषय में बताते हैं तो निश्चित हल मानिए। आप इन वीडियोस के लिए समय निकालते हैं और समय समय पर कमेंट भी लिखते हैं और नए वीडियोस की मांग भी करते हैं। इसके लिए मैं मिस्टर साइको गुरु राजेंद्र जोधपुरी आपका तहे दिल से ऋणी हूं।